हमारे पूर्वजों ने ही लड़ाई लड़ी थी आजादी की। हम दुबक के बैठे नहीं थे ना, पेंशन ले रहे थे। आप बीच में कैसे आ गए? Who are you? आप बीच में क्यों बोल रहे हो? आप डकैत हो, चोर हो। बाकी आपके सवाल में कोई दम नहीं जो उनका जवाब दूं। संस्कृत के 2 श्लोक सुना देने से आप हिंदू नहीं हो जाओगे। वैसे सुधांशु जी, आप मुझसे छोटे हिंदू हो, और छोटे हिंदू होने के नाते मैं आपको माफ करता हूं, क्योंकि मैं बड़ा हिंदू हूं, मैं यदुवंशी हूं। आपका कोई वंश पता नहीं किस तरह का है। कुछ जवाब। चुप, सन्नाटा। सन्नाटा बताइए ना। आपके कान में आवाज नहीं जा रही है क्या? अरे हमें बाराबंकी के सांसद में सब कुछ भाजपा दिख गई, पूरी भाजपा दिख गई। रसियन भी था, स्वीडिश वाला भी था, तो वो जो भाजपा दिखी उसका कोई तोड़ नहीं। तहसीन पूरा वाला। हमारी सरकार ने आगे चलाइए। अच्छा यार, शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। मनोज यादव, आपके पास आता हूं। मनोज जी, आप बड़े तार्किक प्रवक्ता हैं। एक सवाल, प्रश्न बहुत, बीजेपी का विरोध करते करते राम का विरोध क्यों? अमीश जी, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे तार्किक प्रवक्ता के शब्द से नवाजा, वो भी सुधांशु जी के सामने। इसके लिए मैं आपको पत्रकारिता का सबसे बड़ा पुरस्कार पाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। बड़ी अच्छी बात आपने कही, और रियल में आप ही जैसा एंकर होना चाहिए। मेरे जैसे प्रवक्ता की ये प्रबल इच्छा रहती है कि अमीश देवगन जैसा व्यक्ति होना चाहिए। आप बहुत अच्छी एंकरिंग करते हैं, बड़े अच्छे सवाल पूछते हैं, लेकिन अगर क्रिकेट से सिमिलरिटी आपकी करूं तो आप सिर्फ राइट साइड के शॉट मारते हैं। लेफ्ट साइड फ्रंट फुट लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पे आप 0 रन बनाते हो। तो कम से कम थोड़ा सा इधर की भी बैटिंग कर लेंगे, क्योंकि मैंने इस प्रोस्पेक्ट में इस बात को रखा कि आपने सारे विपक्ष के धर्म विरोधियों का तो नाम गिना दिया। योगी आदित्यनाथ से आपका तो कोई रिश्ता भी नहीं है। अजय देवगन से हो सकता है, योगी आदित्यनाथ से अमीश देवगन का कोई रिश्ता नहीं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। समाजवादी पार्टी की प्रखर प्रवक्ता उर्फ नेता मनोज यादव और बीजेपी प्रवक्ता उर्फ राज्यसभा के सांसद सुधांशु त्रिवेदी के साथ हुई तीखी बहस। भाजपा की इस महाइतिहासकार उर्फ महापंडित प्रवक्ता को सपा के प्रवक्ता ने लाइव डिबेट पर अमीश देवगन उर्फ गुल्लू के सामने ही पक्का उतरा। दरअसल ये बहस हो रहा था राम मंदिर को लेकर। शत्रुघ्न सिन्हा ने एक बात कहा था चुनावी भाषण पर कि राम मंदिर पर इतने लोग नहीं जा रहा है जितना बीजेपी वाले प्रचार कर रहा है, और राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान एक भाषण दिया था कि मोदी जी ये चाहते हैं कि देश की युवा रोजगार ना मांगे, दिन भर मोबाइल पर रहे, जय श्री राम कहे और भूखे मर जाए। ये बयान को इतना विवादित बना दिया ये गोदी एंकर कि मानो राहुल गांधी ने कोई धर्म विरोधी काम कर दिया। तभी सपा प्रवक्ता मनोज यादव ने कहा कि संजय निषाद, योगी आदित्यनाथ और ओम प्रकाश राजभर ने जो सीता माँ को और पवन पुत्र हनुमान को अपमान किया, आज तक किसी राजनेता ने भी माता सीता को टेस्ट ट्यूब बेबी कहा था, ना हनुमान जी को दलित बताया था। लेकिन बीजेपी नेता की इन सभी बातों को भूल जाते हैं और अब विपक्ष की नेता क्या बोल रहा है उसको अच्छी तरह से याद करके उसको खुरद कर निकल कर अपनी प्राइम टाइम शो पर दिखाकर विपक्ष से ही सवाल करते हैं। तभी पलट कर मनोज यादव ने जो भयानक जवाब दिया है इस गोदी एंकर को, और भाजपा की इस महाइतिहासकार उर्फ महाज्ञानी प्रवक्ता, जवाब सुनकर दोनों की होश ही उड़ गए और मनोज यादव की बात को कैसे काटा जाए वो भरपूर कोशिश कर रहा था ये गोदी एंकर। फिर लाइव डिबेट पर ही ऐसा सबक सिखाया कि दोबारा इसके साथ डिबेट करने में 10 बार सोचेंगे। फिर आगे इस डिबेट में क्या हुआ जानने के लिए देखिए पूरा वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब आगे वीडियो। आज योगी आदित्यनाथ कहते हैं हनुमान जी दलित जाति के हैं, और मेरा मानना है भगवान शिव का रुद्रा अवतार है। और एक दिनेश शर्मा है उत्तर प्रदेश में, उप मुख्यमंत्री थे, अब आपके दिल्ली में राज्यसभा में बैठते हैं। माता सीता टेस्ट ट्यूब बेबी। मनोज यादव की फैमिली ने और पूरे समाज ने, देश ने कहा कि वो तो माँ लक्ष्मी का अवतार है। ये हुई ना बात। संजय निषाद जी, राम तो पुत्र ही नहीं है दशरथ के, उनका अगर आप चला देते तो मैं कहता यू आर अ बिग ब्लास्ट बैट्समैन, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ राइट हैंड, राइट विंग के लिए राइट साइड पे ही मारते हो चौके छक्के। ये अच्छी बात नहीं है, गजब बेइज्जती है। क्योंकि आपने बोला कि क्योंकि आप राइट की बात करते हैं। थैंक यू सो मच कि आपने बोला मैं राइट बात करता हूं। अगर गलत बात करता होता तो वो बात गलत होता है। राइट बात करने के लिए ही हम जाने जाते हैं और राइट बात ही करनी चाहिए। आपको भी राइट बात करनी चाहिए, सही बात। राइट का मतलब मेरे लिए सही है, तो आपका तमका मैं स्वीकार करता हूं। यहाँ की जनता इमोशनल है, चूतिया नहीं। मनोज यादव, आपसे जो मेरा प्रश्न है वो है कि शत्रुघ्न सिन्हा को कि आप ही के अलायंस के पार्टनर हैं, वो कहते हैं कि राम मंदिर में अब कम लोग जा रहे हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी के नेता नहीं गए, तो
उनको लग रहा होगा शायद कम लोग जा रहे हैं। विरोध बीजेपी का करिए, नरेंद्र मोदी का करिए, जी खोल के करिए, अच्छी तरह लड़ाई लड़िए, लेकिन राम का विरोध करने से वोट नहीं बढ़ने वाला। रुक, तेरे को बताते तेरी। शत्रुघ्न सिन्हा का बार बार नाम ले रहे हैं तो ज्यादा मत कहिए ना, फिर वो मुंबई या दिल्ली से कहेंगे खामोश, तो आपको खामोश होना पड़ेगा। जो मंदिर के बारे में शत्रुघ्न सिन्हा जी ने बात कही है उसका मैं भी एक साक्ष्य दिए दे रहा हूं। कल पार्टी ने मुझे गोंडा लोकसभा का प्रभारी बनाया है चुनाव का, तो मैं कल रात को लौट रहा था, सिंगल 2 बसें खड़ी थी। सुधांशु जी, आप हर विधानसभा से भिजवा रहे हो, लेकिन लोग कम क्यों पहुंच रहे हैं? आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, ज्यादा से ज्यादा पहुंच। ठीक है। वैसे ईश्वर के यहाँ बुलावे का समय है, जब ईश्वर जिसको बुलाएगा वो प्यार से जाएगा, और इनके जबरदस्ती ठेलने से ढकेलने से ठीक है, जवाब ले लेते हैं। नहीं जाने वाला है। कौन पाप के साथ पापी का भागीदारी बने भाई? सही पकड़े हैं। मनोज जी ने जो बोला, कितनी तार्किक बात बोली। कह रहे हैं सिंगल बस खड़ी थी, जनाब आधा दर्जन तो फ्लाइट लैंड कर रही है। क्या लैंड कर रहा है? एयर बस। एयरपोर्ट पे ना दिल्ली से कोई फ्लाइट आ रही, ना बंबई से कोई फ्लाइट आ रही है, ना बेंगलोर से कोई फ्लाइट आ रही है, ना कोई नहीं आ रही, ना अहमदाबाद से भी नहीं आ रही, सिंगल बस दिखी। इसीलिए कहा गया है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तेरा तो गेम बजाना पड़े। और आपने बड़ी अच्छी बात कही कि वो राइट साइड की बात कर रहे हैं, क्योंकि अब स्थिति हो गई है, नाउ कंट्री इज मूविंग इन राइट डायरेक्शन। बहुत दिन रॉन्ग डायरेक्शन में चल लिया, अब राइट डायरेक्शन में चल रहा है। आपने जिन नेताओं की बात याद दिलाई, बहुत अच्छी बात आपने याद दिलाई। मैं 2-4 और बताए देता हूं। पता नहीं क्या होता है कि जब नेता लोग आपकी तरफ खड़े होते हैं तभी ये भाषा क्यों बोलते हैं। अब बताइए, हमारी साथ थे स्वामी प्रसाद मौर्य, जय श्री राम बोलते थे। ओ अच्छा। संजय निषाद जी का लेटेस्ट बयान नहीं याद है 2022 में, जब उनसे पूछा गया आप मंत्री? ठीक है, जवाब। क्या कहा? भगवान राम ने तो निषाद राज का राज्याभिषेक कर दिया था, अब राम भक्तों की सरकार है तो इस निषाद को भी कुछ ना कुछ अवश्य दे देगी। इसीलिए कहा जाता, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण 3, जैसी संगति बैठी है वैसे। ओके मनोज यादव, आपका रिप्लाई जरूरी हो जाता है, शार्प रिप्लाई। 40 सेकंड मनोज यादव, 40 सेकंड में आपका रिप्लाई। मनोज जी रुको जरा, सबर करो। देखिए, संजय निषाद जी के बयान से अगर हम बात करें तो हमको तो ये याद आता है कि चाहे निषाद हो, कश्यप हो, बिंद हो, कहार हो, कुम्हार हो, उन सब ने कहा था कि हमें ओबीसी से एससी में कन्वर्ट होना है, तो वो तो दिया नहीं आपने। और आज भर का जो सामाजिक न्याय का रिपोर्ट है वो आपने लागू नहीं की, तो सवाल तो उठेंगे। बात तो सही है। ईश्वर की आड़ में अगर छिपने की कोशिश करेंगे सुधांशु जी और बीजेपी के लोग, तो जनता आपको एक्सपोज कर देगी। श्लोक पढ़ने से कुछ नहीं होता है, संस्कृत के 2 श्लोक सुना देने से आप हिंदू नहीं हो जाओगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। वैसे सुधांशु जी, आप मुझसे छोटे हिंदू हो, और छोटे हिंदू होने के नाते मैं आपको माफ करता हूं, क्योंकि मैं बड़ा हिंदू हूं, मैं यदुवंशी हूं। आपका कोई वंश पता नहीं किस तरह का है, हमारा इतिहास शानदार है। इसलिए हिंदू वाले विजन पे, धर्म वाले विजन पे हमसे मत भिड़िएगा। ये विवादित है कि कोई किसी से नीचा है, ये विवादित है। स्वरूप भी देखना, ना कोई नीचा है ना कोई ऊपर है, सब बराबर है। अपना विशाल रूप दिखाएंगे। जी। हाँ जी। ओके, सुधांशु त्रिवेदी का जवाब जरूरी है। सुधांशु जी का जवाब जरूरी है। देखिए, इनकी बात का भी जवाब देता हूं। देखिए, जब आदमी के पास जवाब नहीं होता है तो वो आ जाता है व्यक्तिगत आक्षेप के ऊपर। बहुत शांत हो जा मेरे बच्चे, शांत हो जा। बहुत अच्छी बात कही। आप तो यदुवंशी है ना, तो बताइए, कृष्ण जन्मभूमि पे औरंगजेब वाली मस्जिद रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए? अभी देखिए, एक्सपोज हो जाएगा। बोलिए। बिल्कुल जवाब दूंगा, बिल्कुल जवाब। चुप, सन्नाटा। क्योंकि यदुवंश में भगवान कृष्ण की महिमा से ऊपर वोट की महिमा आवाज नहीं आ रही क्या? खत्म। चुप, सन्नाटा बताइए ना। आपके कान में आवाज नहीं जा रही है क्या? बोल तो रहा हूं, सुन लो तो। थोड़ा सा चुप, सन्नाटा नहीं, बहुत तेजी से आवाज जाएगी। भगवान कृष्ण ने हमसे कहा कि दलितों, शोषितों, वंचितों, पीड़ितों, पिछड़ों, दलितों और किसान मजदूरों की आवाज उठाना। मंदिर की आवाज जब हम चाहेंगे तब उठा लेंगे, और जहां चाहेंगे तो उठाइए ना, अभी तो सवाल उठ रहा है। नहीं सुधरोगे रे तुम लोग, नहीं सुधरोगे। हम जनता की चलिए, अब वो आवाज जवाब सुनो, देता भगवान की आवाज सुनो। अमीश जी। ओके, सुधांशु रिप्लाई। अब जवाब सुधांशु जी। सुनिए, अब मैं श्लोक नहीं, मनोज यादव जी व्यक्तिगत टिप्पणी से बाज आया करिए। अब आपको आपकी पार्टी का ऑर्डर बता रहा हूं। दलितों का रिजर्वेशन इन प्रमोशन सपा की सरकार ने खत्म किया। अभी बता है भाई, अभी बता है। यह रिटर्न आदेश है। दलितों, पिछड़ों, सबके लिए करना। आप कब दोगे? अब सुनिए,
अब अपने टर्म पे दिया, हमने दिया, हमने आके दिया, हमारी सरकार ने बहाल किया, हमारी सरकार ने बहाल किया। अब ये चिल्लाइए नहीं, शांति से बैठिए। आपके बीच में डॉक्टर त्रिवेदी नहीं बोले, मनोज यादव बस हवा निकल गई। आपके बीच में मनोज जी प्रमोशन में आरक्षण, मनोज जी आपके बीच में डॉक्टर सुधांशु नहीं बोले, उनके बीच में आप ना बोले। मैं शांत हूं। ये सभ्यता बनी रहे तो बेहतर है। कि समाजवादी पार्टी के गुंडे, उनका बयान है, कोर्ट में दिया गया, मेरी पार्टी के दलित विधायकों को जातिवाचक शब्दों के साथ पकड़ पकड़ कर घसीट कर ले जा रहे थे और मेरी जान ले ली जाती। औकात में रहो। और एसपी साहब प्रोटेक्शन दे रहे थे और दलित विधायकों को मार कर पकड़ कर खींच कर जातिवाचक शब्दों के साथ किया जा रहा था और SC/ST एक्ट का मुकदमा भी नहीं दर्ज। मेरे भाई, जब बोला करो तो सोच समझ के बोला करो, व्यक्तिगत टिप्पणियां करने की जरूरत नहीं, सैद्धांतिक बात करिए। इसलिए मैं कहता हूं पीडीए कर रहे थे, 3 राज्यसभा दी, कितनी पीडीए दी? जा पूछ क्या। देखिए, मैं कोई पर्सनल नहीं हूं, वो तो टिप्पणी करते हो, उसका जवाब है। अभी आपने गुंडा शब्द कहा, उसका जवाब भी आप ले लो सुधांशु जी। हम 1980 से 90 दशक के उस पिक्चर वाले गुंडे हैं जो गरीबों, मजलूमों, किसानों, मजदूरों, नौजवानों के लिए लड़ते हैं। आप कहो हमें गुंडा, हमें यह भी सुनना बर्दाश्त है। क्या बात है? लेकिन लड़ाई लड़ना नहीं बंद करेंगे, क्योंकि आप डकैत हो, चोर हो, आरक्षण के चोर हो, डकैत हो, लूटते हो अधिकार इस देश के पिछड़ों, गरीबों, अल्पसंख्यकों का। इसलिए हमें कहो गुंडा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी सुन लेंगे। और लड़ते आए हैं, लड़ते रहेंगे सुधांशु जी। बाकी आपके सवाल में कोई दम नहीं जो उनका जवाब दूं। इसी जोश में होश मत खोलिए। इसी उत्तर प्रदेश में एक नारा लगा था, चढ़ गुंडन की छाती पर, मोहर लगाओ हाथी पर। हमारा नारा नहीं था, वंचित शोषित समाज का नारा था। आपको क्यों तकलीफ हो उस समय रही है गुंडा भाई? किसके लिए कहा गया था? अब ये उत्तर प्रदेश की जनता को याद है, इसलिए ज्यादा आवेश में आकर, आक्रोश में आके बोलने से तथ्य नहीं बदल जाते मेरे भाई। कंट्रोल से बता रहा हूं, हम लड़ने वाले लोग हैं, दुम दबा के बैठने वाले लोग नहीं हैं। हमारे पूर्वजों ने ही लड़ाई लड़ी थी आजादी की, हम दुबक के बैठे नहीं थे, ना पेंशन ले रहे थे। इसलिए सुधांशु जी, गुंडा शब्द कहने से आप हमें डिफीट नहीं कर पाओगे। आप डकैत हो, डकैत थे। अरे हमने नहीं कहा, मेरे भाई बुआ जी ने कहा था के अधिकारों के लूटने वाले। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अच्छा चलिए, मायावती जी एक लाइन बता दे, सुनिए अमीश जी, मायावती जी कर लेंगे। अमीश जी बीच में कैसे आ गए? अमीश जी, Who are you? आप बीच में क्यों बोल रहे हो? ठीक है, देखो सुधांशु जवाब। बीच में सवाल जवाब हो रहा है। चिल्ला रहे हो मेरे भाई, शांति से डिबेट करो। जवाब सवाल नहीं होगा। अमीश जी एक जवाब देना चिल्ला रहा है, मैं तो जवाब दे रहा हूं। नंगा करके नहला रहा है। करिए, बहुत बड़े समाजवादी नेता थे और समाजवादी शायर थे जिनका नाम था अदम गोंडवी। उन्होंने देखा कि जब ये समाजवादी लोग सत्ता में आए और इस कदर गुंडागर्दी हुई कि उनकी कविता कोट कर रहा हूं अदम गोंडवी की, और वो समाजवादी थे, कोई जाके चेक कर ले। उन्होंने लिखा, काजू भुना है प्लेट में, विस्की गिलास में, उतरा है राम राज विधायक निवास में। और आगे उनकी लाइनें सुनिए मनोज जी, पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो या डकैत। सुनिए, अदम गोंडवी जी ने कहा है, पक्के समाजवादी है तस्कर हो या डकैत। कितना असर है खाजी के ऊपर? ओके, जवाब मनोज यादव का जवाब। तहसीन पुला वाला इज वेटिंग। कहां पड़ गए मेरे भाई? मैंने कोट कर दिया आपके आगे। ओके मनोज यादव, सिर्फ 5 सेकंड में आप 10 सेकंड ले लीजिए, इत्मीनान से बोलिए मनोज यादव। अमीश जी, तू तो गया बेटे। जिस तरीके से आपने अदम गोंडवी जी का नाम लेके कहा, वो दारू, वो शराब और काजू कह दिया। अरे हमें बाराबंकी के सांसद में सब कुछ भाजपा दिख गई, पूरी भाजपा दिख गई। रसियन भी था, स्वीडिश वाला भी था। तो वो जो भाजपा दिखी, उसका कोई तोड़ नहीं। ठीक है, तहसीन पूरा वाला एक जगह मुझे लगा है बार विश्रांत रहा है। तहसीन भाई, इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। तहसीन पूरा वाला वेट कर रहा है। तार्किक प्रवक्ता वाली, सुनिए, तार्किक प्रवक्ता की उपाधि इतनी जल्दी इसी डिबेट में खो दी है, बड़ा मुश्किल हो गया भाई। जी तहसीन पूरा वाला। बहन डर गई। माननीय सुधांशु जी ने कहा कि ऐसे क्यों होता है कि लोग जब यूपीए की साइड पे होते हैं, इंडिया अलायंस की साइड पे होते हैं, वो स्टेटमेंट्स ऐसे देते और ठीक जब भाजपा में आते तो इनके स्टेटमेंट सुधर जाते। मैं आपको बताता हूं, महेश शर्मा जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस में कहा कि मां सीता के जन्म का कोई सबूत नहीं है, मिथिकल है। महेश शर्मा जी ने, भाजपा ने कोई एक्शन नहीं लिया। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई?
दिलीप घोष बाबू ने एक टीवी चैनल पर सार्वजनिक मंच पे जिन शब्दों का प्रयोग मां दुर्गा के बारे में कहा, मुझे लगा भाजपा अब इनको अरेस्ट करेगी। अरे अरेस्ट छोड़ो, उनको एमपी बना दिया, एमपी बना दिया, प्रमोशन हो गया उनका। ये फकीरी है कि नहीं। मैं राहुल गांधी को कोट करता हूं, पॉलिटिकली मैं जय श्री राम बोलो, मोबाइल पर रहो, जय श्री राम बोलो और भूखे सो जाओ। आप मोदी पर अटैक करो, जय श्री राम बोलने वाला भूखा मरेगा? ये क्या बोलने की आवश्यकता है? नहीं, उन्होंने ये कभी नहीं कहा जय श्री राम। तो इसका तात्पर्य क्या होगा? मोदी जी चाहते हैं कि आप दिन भर मोबाइल पर रहो, जय श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ। जय श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ। तो मैं उसका कॉन्टेक्स्ट बता देता हूं। नहीं, अब वो तो राहुल जी बताएंगे ज्यादा बेहतर। मेरी पास जानकारी होती तो तहसीन भाई मैं आपसे क्यों पूछता? जी मैं उसका कॉन्टेक्स्ट जी नहीं आप नहीं और अटैक वो मोदी को कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी को कर रहे हैं। कोई नरेंद्र मोदी के परिवार को अटैक कर रहा है, कोई मोदी को अटैक करते करते राम को अटैक कर रहा है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। ओम प्रकाश राजभर जी को कैबिनेट में शामिल किया कुछ घंटे पहले, शायद आपने कवर भी किया होगा। क्या क्या बयान उन्होंने दिया भगवान श्री राम के बारे में और जो युद्ध हुआ उसके बारे में? क्या क्या स्टेटमेंट्स दिया? स्टेटमेंट्स आप और मैं बोल सकते हैं आपके शो पर? उनको कैबिनेट में बिठाया। नरेश अग्रवाल जी नहीं, अब एनडीए के साथ आने के बाद कुछ कहा क्या? तहसीन पुरवाला एनडीए के साथ आने के बाद कुछ कहा? अगर कहेंगे तो मैं सुधांशु जी को पकड़ूंगा, मैं योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछूंगा, मैं जेपी नड्डा से सवाल पूछूंगा, गृह मंत्री अमित शाह से सवाल पूछूंगा। सती सावित्री ज्यादा होशियारी मत दिखा। जो स्टेटमेंट नरेश अग्रवाल ने पार्लियामेंट में कहा उस पर स्वर्गवासी अरुण जेटली जी ने उठते कहा इनको अरेस्ट होना चाहिए। ये पार्लियामेंट में इसलिए अरेस्ट नहीं हो गए, अखिलेश यादव जी ने लात मारकर उनको पार्टी से बाहर निकाला तो उनको स्वीकार किसने किया? जी सुधांशु जवाब देना चाहते हैं। सुधांशु 30 सेकंड का रिप्लाई, 1 सेकंड 30।